जी, फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट हमने देखा, सॉरी सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट हमने देखा, जो कि आपका नॉन कॉन्टिजियस है कि आपके प्रोग्राम को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और डिफरेंट सेगमेंट्स के ऊपर आप अपना एक प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरा का पूरा प्रोसेस या प्रोग्राम एक कंटिन्यूअस लोकेशन के ऊपर स्टोर करना, डिफरेंट अवेलेबल स्पेसेस के ऊपर स्टोर कर सकते हैं, स्पेस के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। बट आपका जो सेगमेंटेशन है वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अवॉइड नहीं करती। सेगमेंटेशन के अंदर आपकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के बहरहाल चांसेस रहते हैं, क्योंकि डिफरेंट सेगमेंट्स में आपने डाटा रख दिया, उनके दरमियान में जो होल्स बच गए हैं वो डेफिनेटली आपकी उससे फ्रेगमेंटेशन आ सकती है। एक दूसरी टेक्निक जो कि प्रोग्राम को नॉन कॉन्टिजियस वे में स्टोर करवाती है, उसको हम पेजिंग कहते हैं। पेजिंग में भी सेगमेंटेशन की तरह हम प्रोग्राम को डिफरेंट मेमोरी एरियाज में रख सकते हैं, लेकिन साथ साथ पेजिंग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड करती है, या आप यूँ कहें कि फ्रेगमेंटेशन फ्री एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहा हूँ, एलोकेशन करती है मेमोरी के ऊपर प्रोग्राम की। पेजिंग बेसिक मेथड है क्या कि आपका पूरी की पूरी जो रैम है वो आपकी फिक्स्ड साइज के फ्रेम्स में डिवाइडेड है, ऑलरेडी डिसाइडेड सेगमेंट्स या फ्रेम्स में डिवाइड है हार्डवेयर लेवल पे। अगर फिजिकल एड्रेस की, फिजिकल मेमोरी की बात करें रैम की, तो आप कहते हैं कि वो सारी की सारी क्या है, फ्रेम्स में डिवाइडेड है। सपोज आप कहते हो जी कि ये फिजिकल रैम है, ये सारी की सारी बाइट्स में तो इसकी एड्रेसिंग है ही है, प्लस इसके छोटे छोटे फ्रेम साइज बने हुए हैं, इक्वल साइज के फ्रेम्स बने हुए इस रैम के ऊपर। सपोज आप कहते हो जी कि 4 KB, 8 KB या 512 MB, ये 512 MB से लेके 1 GB तक आपकी 2 raised to the power में फ्रेम साइज हो सकता है। ये डिफरेंट फ्रेम साइज है। इसी तरह से इसके अगेंस्ट जो आपकी लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको हम पेज कहते हैं, जिसको हम पेज कहते हैं। ये आपकी फिजिकल रैम है। अगर यहाँ पे मैं एड्रेस स्पेस बनाऊँ किसी प्रोग्राम की लॉजिकल एड्रेस स्पेस, तो हम कहते हैं कि ये किस में डिवाइडेड है, पेजेस में डिवाइडेड है। ये भी पेजेस में डिवाइडेड है और पेज साइज, एक पेज का जो साइज है वो आपका इक्वल है फ्रेम के साइज के ये पेज का जो साइज है इट इज इक्वल टू द फ्रेम साइज। जितने साइज का फ्रेम होगा उतने साइज का पेज होगा, क्योंकि ये पेज का साइज भी डिटरमिन आपका हार्डवेयर करेगा। अब इस फ्रेम का साइज डिफरेंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स पे डिफरेंट हो सकता है, सिस्टम आर्किटेक्चर पे डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो फ्रेम का साइज वही आपके यूजर प्रोग्राम के एक पेज का साइज। अब ये सारे के सारे पेजेस को आप पेज नंबर में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे आपने फ्रेम्स बना ली और इन फ्रेम्स को आपने नंबर दे दिए। सपोज आप कहते हो कि जी ये आपका जीरो फ्रेम है, ये 1 है, अगला 2 है और इस तरह से 3 है और इस तरह से आगे 4 फ्रेम है। तो इन फ्रेम्स को आपने नंबर्स दे दिए।
और जिस जो डाटा इसमें स्टोर होना है वो सारे के सारे पेजेस फ्रेम के इक्वल साइज का पेज है। डिवाइड फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स कॉल्ड फ्रेम्स, जैसे कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। साइज इज पावर ऑफ 2 बिटवीन 512 बाइट से लेके 16 मेगाबाइट्स तक। जब अब बल्कि अभी तो रिसेंटली तो 1 GB तक आप इसको कह सकते हैं आपका पेज का साइज हो सकता है। तो डिफरेंट जो आपके लेकिन ये साइज आएंगे 2 रेज की पावर में, 2 रेज की पावर 3, 4, 5 इस तरह से 2 रेज की पावर में इनकी लॉजिकल से फिजिकल एड्रेसिंग मैपिंग आपकी आसान हो जाती है। डिवाइड लॉजिकल मेमोरी इनटू ब्लॉक्स ऑफ सेम साइज कॉल्ड पेजेस, उसी तरह से आपने पेजेस डिफाइन कर दिए। कीप ट्रैक ऑफ ऑल फ्री फ्रेम्स, जो आपके पास फ्री फ्रेम पड़े हुए हैं उनका एड्रेस आपके पास स्टोर होता है। हर एक पेज एक फ्रेम में स्टोर हो जाए। अब ऐसा हो सकता है कि अगर ये पेज 0 है इस प्रोसेस का, ये पेज 1 है, ये पेज 2 है, पेज 0 आपका फ्रेम नंबर 4 में जा रहा हो, पेज 2 आपका फ्रेम नंबर 1 में जा रहा हो। तो इस तरह से आप रैम के अंदर डिफरेंट मेमोरी लोकेशन के ऊपर एक ही प्रोग्राम रख सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है कि जिस डेटा ने आना है उसका साइज बिल्कुल इक्वल है अवेलेबल फ्रेम के साइज के, तो डेफिनेटली आपकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे अवॉइड होगी, क्योंकि जो जितने साइज का डाटा मस्ट उतने साइज का आएगा जितने साइज का हमारे पास फ्रेम अवेलेबल है। और एक प्रोग्राम के जितने भी पेजेस हैं, सपोज 10 पेजेस हैं, तो वो डिफरेंट फ्रेम्स के अंदर स्टोर हो सकते हैं। अच्छा, ये वाला इंफॉर्मेशन पड़ी कहाँ पे होती है? जब कोई प्रोसेस लोड कर दिया जाता है रैम में या प्रोग्राम, ये इंफॉर्मेशन एक पेज टेबल में स्टोर की जाती है। सेटअप ए पेज टेबल टू ट्रांसलेट लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस। एक आपके पास पेज टेबल अवेलेबल होगा, उस पेज टेबल के अंदर आप बताएंगे कि किस फ्रेम के ऊपर कौन सा पेज पड़ा हुआ। सपोज यहाँ पे आपके पास इस एक प्रोसेस है, उसके 3 पेजेस हैं, तो पेज टेबल में एंट्रीज कैसे आएगी कि फ्रेम नंबर सपोज आप कहते हो जी 7 पे पेज 1 पड़ा हुआ है, फ्रेम नंबर 14 पे पेज 2 पड़ा हुआ है, फ्रेम नंबर कोई 19 पे सपोज पेज 3 पड़ा हुआ है। तो आप इस तरह से डिफरेंट पेजेस को, डिफरेंट फ्रेम्स को डिफरेंट पेज नंबर्स दे देते हैं, और ये वाली आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसमें स्टोर होती है? पेज टेबल में स्टोर होती है ये वाली इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से पेज टेबल इस चीज़ का रिकॉर्ड रखता है कि कौन सा पेज किस फ्रेम में है। जब भी प्रोसेसर को कोई एक इंस्ट्रक्शन किसी एक पेज में देना होती है, तो लॉजिकल एड्रेस आपका उसी तरह से 2 टपल में दिया जाता है, जिसमें आप पेज नंबर और उस पेज नंबर के अगेंस्ट ऑफसेट एड्रेस या डिफरेंस या डिस्टेंस वो देते हो, ये 2 टपल्स देते हो, उसके अगेंस्ट आपकी फिजिकल एड्रेस की कंप्यूटेशन होती है। नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम देखते हैं। सामने आपको एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इज डिवाइडेड इनटू एक पेज नंबर यूज्ड एज एन इंडेक्स इनटू पेज टेबल। जो पेज नंबर होगा वो आपका पेज टेबल में एज ए पॉइंटर होगा। उस पेज नंबर के अगेंस्ट आगे दूसरी एंट्री आपकी बेस एड्रेस पड़ी होगी फ्रेम। यानी कि आप सपोज करें कि ये एक टेबल है जिसमें हमने पेज नंबर स्टोर किए हुए हैं। अब फर्स्ट कॉलम में आपने पेज नंबर रखे हुए हैं, दूसरे कॉलम में जिस फ्रेम में इस पेज ने जाना है उसका बेस एड्रेस होगा। आप कहते हैं जी पेज नंबर 1, उसका बेस एड्रेस यहाँ पे आएगा, बेस एड्रेस ऑफ द फ्रेम ऑफ द रेलेवेंट फ्रेम नंबर। तो उसका बेस एड्रेस यहाँ से मिलेगा पेज नंबर, और ऑफसेट यहाँ से ऊपर से मिलेगा उसको।
तो आपको क्या देगा, फिजिकल एड्रेस मैपिंग देगा। अगली डायग्राम के अंदर हम इसको डिटेल से देखते हैं। पेज नंबर यूज्ड एज इंडेक्स टू अ पेज टेबल व्हिच कंटेन्स बेस एड्रेस ऑफ ईच पेज इन फिजिकल मेमोरी। पेज टेबल में क्या होता है जी, बेस एड्रेस पड़ा होता है, इसका बेस एड्रेस ऑफ ईच पेज इन फिजिकल मेमोरी। पेज ऑफसेट डी, डी क्या चीज है, पेज ऑफसेट combine with the base address to define the physical memory address that is sent to the memory unit. Suppose इस फ्रेम का आपका फिजिकल एड्रेस है जी 10, आपने कहा इसका फिजिकल एड्रेस है 10, तो आपका अगर डिस्टेंस 3 है तो इस फ्रेम का एड्रेस था 10, तो एक्चुअल फिजिकल एड्रेस क्या बनेगा, 10 + 3 विच इज 13। तो हम कहेंगे कि फिजिकल एड्रेस 13 है, लेकिन यहाँ पे पेज टेबल में उसको इस एक पेज नंबर दिया होगा, सपोज पेज नंबर 1। पेज नंबर के अगेंस्ट फ्रेम का बेस एड्रेस होगा, बेस एड्रेस के साथ ये डी ऑफसेट एड्रेस जाएगा जो कि आपसे ऐड होके फिजिकल एड्रेस आपका कंप्यूट होगा। लेकिन एक चीज जहन में रखिए कि यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका पेजेस में डिवाइडेड है। ये एफिशिएंट टेक्निक है जो कि रिसेंट सिस्टम्स के अंदर यूज की जाती है। आपका पेजेस में डिवाइडेड है और हर पेज एक एक फ्रेम में स्टोर हुआ। वो फ्रेम आपके कंटीजियस होना जरूरी नहीं है, वो डिफरेंट फ्रेम्स हो सकते हैं जी। यहाँ पे सपोज आपके पास एक लॉजिकल एड्रेस स्पेस है 2⁻m। लॉजिकल एड्रेस स्पेस से मुराद हम कह रहे हैं कि प्रोग्राम का साइज या प्रोसेस का साइज वो है जी 2⁻m और पेज साइज है 2⁻n। अब यहाँ पे डेफिनेटली प्रोग्राम का साइज आपके पेज साइज से बड़ा होगा, तो आप कहते हैं जी कि m-n जो वैल्यू है उसको आप यूज करोगे पेज नंबर देने के लिए। यानी कि m के बिट्स की बात कर रहा हूँ, सपोज m अगर आपका 16 बिट का है सपोज और n आपका 12 बिट है, तो हम कहेंगे कि 4 बिट्स जो हम हैं वो हम यूज करेंगे पेज नंबर के लिए, और बाकी जो n होगा वो यूज किया जाएगा ऑफसेट एड्रेस के लिए। अब इन दोनों ऑफ पेज नंबर और ऑफसेट एड्रेस को मिला के हम आगे फिजिकल एड्रेस कंप्यूट कर सकते हैं। अगली डायग्राम के अंदर किस तरह से हार्डवेयर मैनेज करता है फिजिकल एड्रेस मैपिंग वो दिखाई गई है जी। पेजिंग हार्डवेयर, सीपीयू ने एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया। लॉजिकल एड्रेस के दो पार्ट्स हैं, एक आपके पास है जी P जो कि है पेज नंबर, एक है डिस्टेंस या D या ऑफसेट। पेज नंबर आपके पास आया यहाँ पे पेज टेबल में, यहाँ पे हर पेज नंबर के अगेंस्ट एक फ्रेम का नंबर था या फ्रेम का ऑफसेट एड्रेस था। यहाँ पे किसी फ्रेम का क्या था जी, ऑफसेट एड्रेस अवेलेबल था, सॉरी ऑफसेट नहीं बेस एड्रेस। बेस एड्रेस से मुराद कि वो वाला पर्टिकुलर फ्रेम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये वाला एड्रेस, दिस इज द बेस एड्रेस, दिस इज द बेस एड्रेस ऑफ दिस फ्रेम, दिस इज द बेस एड्रेस ऑफ दिस एफ फ्रेम जी। तो यहाँ से आपकी जो फिजिकल एड्रेस पेजिंग हार्डवेयर की जो डायग्राम है, ये इसको जरा गौर से देखें तो सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया जिसके दो पार्ट्स थे। अब सीपीयू चाह क्या रहा है कि मेमोरी के अंदर कोई डाटा पड़ा, उसको मैंने रीड करना है, राइट करना है, वट एवर, उसके साथ कोई एग्जीक्यूशन करनी, कोई इंस्ट्रक्शन उठानी है, ठीक है। तो उसने दो यहाँ पे दो पार्ट्स के एक एड्रेस जनरेट किया, जिसका पहला पोर्शन क्या है, पेज नंबर। वो पेज नंबर आके मैप हुआ पेज टेबल में, जैसे सपोज ये था, यहाँ से पेज नंबर से उसको पता चला कि एफ फ्रेम है, यहाँ से इसका बेस एड्रेस गया उस फ्रेम का, क्योंकि पेज टेबल में बेस एड्रेस और पेज नंबर पड़े हुए हैं। अब बेस एड्रेस फ्रेम का प्लस ऑफसेट यहाँ से जो सिस्टम ने दिया था
वो आगे सपोज इसका एड्रेस बेस एड्रेस है जी 100 फ्रेम का, ठीक है जी, और हमने जो ऑफसेट दिया वो है जी 10, तो इट मीन्स कि सीपीयू जिस एड्रेस की बात कर रहा है वो यहाँ पे कहीं पे 110 एड्रेस है, सपोज वो 110 एड्रेस है जो कि सीपीयू यहाँ से बात कर रहा है। अब इसका पता कैसे चला, हमने कहा सीपीयू ने बताया कि मुझे पेज नंबर 3 चाहिए, सपोज यहाँ पे हम गए तो हमने कहा पेज नंबर 3 ऑफसेट एड्रेस और सॉरी बेस एड्रेस 100 पे पड़ा हुआ है, पेज नंबर 3 100 वाले फ्रेम में पड़ा हुआ है, तो 100 वाले पे गए तो वहाँ पे 10 का ऑफसेट लेकर हमारे पास 110 आ गया फिजिकल एड्रेस। इस तरह से आप किसी लॉजिकल एड्रेस को पेजिंग के थ्रू, पेजिंग में फिजिकल एड्रेस में मैपिंग करते हैं। हर पेज का अपना एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा, हर पेज एक फ्रेम के अंदर रिजाइड करेगा। नेक्स्ट अगली डायग्राम के अंदर हमने पेजिंग मॉडल दिखाया है लॉजिकल और फिजिकल मेमोरी के ऊपर। सपोज आपकी लॉजिकल मेमोरी से मुराद, मैं बार बार कह रहा हूँ कि लॉजिकल मेमोरी आपकी ये जो यहाँ पे शो करवाई गई है, इससे मुराद है आपका प्रोग्राम, कि सपोज आपका जो प्रोसेस है या यूज़र प्रोग्राम है या यूज़र व्यू है, उसके 4 पेजेस हैं, ये 4 पेजेस 0 1 2 और ये 3, पेज 1 2 3। अब ये पेज टेबल है जो हम पिछली डायग्राम में डिस्कस कर रहे थे। पेज टेबल कहता है कि पेज 0 फ्रेम 1 में पड़ा हुआ है, पेज 1 फ्रेम 4 में पड़ा हुआ है, पेज 3 फ्रेम 3 में पड़ा, पेज 2 फ्रेम 3 में पड़ा हुआ, पेज 3 फ्रेम 7 में पड़ा हुआ। इसी तरह से जब हम यहाँ पे आए, ये फिजिकल मेमोरी के अंदर हमने इसको मैप किया, तो पेज 0 इज लोडेड इन द फ्रेम 1, ठीक है जी। ये वाली पेज फ्रेम 2 पे कोई और प्रोसेस पड़ा हो सकता है या कोई खाली जगह पड़ी हो सकती है। अब पेज 3 इज लोडेड इनटू द पेज 2, इन फ्रेम 3, पेज 2, पेज 1 इज लोडेड इन पेज 4 एंड पेज 3 इज लोडेड इन फ्रेम 7। तो इस तरह से पेज टेबल ने ये इंफॉर्मेशन दी कि कौन सा पेज किस फ्रेम पे पड़ा हुआ है। इस तरह से हम लॉजिकल से फिजिकल एड्रेस की मैपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप एक चीज देखें कि सपोज अगर कोई दूसरा प्रोसेस आता है और उसके 2 पेजेस हैं, एक फ्रेम 0 पे स्टोर हो जाएगा और दूसरा फ्रेम 2 पे स्टोर हो जाएगा। एक और प्रोसेस आता है और उसका 2 पेजेस हैं, एक प्रोसेस 5 पे स्टोर हो जाता है और एक 6 पे स्टोर हो जाता है। इट मीन्स कि आपकी मेमोरी में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि अब आपके पेज का साइज सेम है और आपके फ्रेगमेंट का साइज भी सेम है या फ्रेम का साइज भी सेम है। मजीद इसके बारे में देखते हैं कि पेजिंग की एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाई गई है। जैसे मैंने कहा m-n जो है वो पेज नंबर बताता है। यहाँ पे एक सिनारियो दिया गया है इस डायग्राम के अंदर। अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम इन करके देखें तो इस डायग्राम के अंदर एक सिनारियो दिया गया, वो कहता है n इज इक्वल टू 2, मीन्स के पेज का साइज जो है वो 2⁻² है, वो 4 है, 4 बाइट्स पेज का साइज है जी। यहाँ पे अगर हम लिख लें पेज साइज इज इक्वल टू 4, इसके अलावा m इज इक्वल टू 4 है, इट मीन्स के आपकी जो फिजिकल लॉजिकल एड्रेस है वो 16 बाइट्स का है, क्योंकि m इज इक्वल टू 4 है ना, तो लॉजिकल एड्रेस साइज इज इक्वल टू 2⁴ विच इज 16 बाइट्स। अब ये आपकी लॉजिकल मेमोरी है जो कि 0 से लेके 15 तक है, 16 बाइट। पेज का साइज आपका 4 है। उसने कहा मेमोरी आपकी जो फिजिकल मेमोरी है वो 32 बाइट्स की है। अगर पेज का साइज 4 है, फिजिकल मेमोरी का साइज 32 बाइट है, तो कितने पेज बनेंगे? 32 डिवाइडेड बाय 4, तो 8 फ्रेम्स बनेंगे। आप यूँ कह लें 8 फ्रेम्स बनेंगे आपके।
यहाँ पे 4 बाइट के 8 फ्रेम बन गए, जिसमें हर बाइट में एक, और सॉरी हर फ्रेम में एक पेज स्टोर हो सकता है। दिस इज फ्रेम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब यहाँ पे पेज टेबल के अंदर एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि इस मेमोरी के अंदर जो पेज 0 है, पेज 0 है वो फ्रेम 5 पे पड़ा हुआ है। पेज 0 जो है वो फ्रेम 5 पे पड़ा हुआ है। इट मीन्स के पेज 0 का, सपोज आप कहते हो कि ये पेज 0 है, ये वाला ए, ये पेज 0 का पहला एड्रेस है या 0 एड्रेस है। 0 से लेकर 3 तक आपका पहला पेज आ गया, पहला पेज जिसको हमने पेज 0 कहा। तो पेज 0 को वो कहते हैं कि वो 5th फ्रेम पे पड़ा हुआ है। अब हर फ्रेम का साइज कितना है, 4 बाइट्स। तो इट मीन्स के पेज 0 कहाँ पे पड़ा हुआ है, 5 इंटू 4, 4 बाइट्स के हर फ्रेम है ना। तो पहले तो ये 20 पे आपका 20 बाइट नंबर 20 पे या फिजिकल एड्रेस नंबर 20 पे आपका पेज 0 पड़ा हुआ है। या अगर हम देखें कि सी कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे सी 22 पे पड़ा हुआ है, क्योंकि पेज 0 का पहला एलिमेंट 20 पे पड़ा हुआ है, तो दूसरा 21 पे और तीसरा 22 पे। तो यहाँ पे 22 पे पड़ा हुआ है पेज सी। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, माइट बी कोई कंफ्यूजन हो। जब आप कहते हो जी कि पेज का साइज 4 है, फ्रेम का साइज 4 है, पेज 0 is stored in the frame 5। फ्रेम 5 का अगर हम स्टार्टिंग एड्रेस निकालेंगे तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। मीन्स के ये पहला फ्रेम, ये दूसरा फ्रेम, ये तीसरा फ्रेम, ये चौथा फ्रेम और ये 5वां फ्रेम। सॉरी, ये अगर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये 0th 1th 2nd 3rd 4th और ये 5th फ्रेम आ गए, क्योंकि 0 से शुरू हो रहे हैं। तो फ्रेम 0 से, तो यहाँ पे ये आपका कौन सा आ गया, फ्रेम नंबर 5। इट मीन्स के 5 इंटू 4 किया तो आपके पास जो रिजल्ट निकला वो क्या है, 20। तो आप कहते हो कि 0 पेज का जो पहला एलिमेंट है या पहला बाइट है वो 20 पे पड़ा होगा, दूसरा बाइट 22 पे 1 पे पड़ा होगा, तीसरा 22 पे और चौथा 23 पे। पेज टेबल कहता है कि पेज 1 फ्रेम 6 पे पड़ा हुआ है। इट मीन्स कि उससे नेक्स्ट अगला जो है एडजेसेंट ही अगले फ्रेम पे आपका ये वाला डाटा पड़ा हुआ। इसके बाद वो कहता है जी पेज 2 जो है वो फ्रेम 1 पे पड़ा हुआ है। इस यहाँ पे हम आ गए। फ्रेम 1 से होने से मुराद 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4th एड्रेस पे पेज 2 का पहला एलिमेंट पड़ा है। आई जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है 4 पे। इस तरह से उसका सारा डाटा। फिर वो कहते हैं जी पेज 3 जो है वो फ्रेम 2 पे पड़ा हुआ है। फ्रेम 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो कि बाइट है। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि आपका फिजिकल एड्रेस बताएं, यहाँ पे के का फिजिकल एड्रेस बताएं। लॉजिकल एड्रेस जो अल्फाबेट के है उसका लॉजिकल एड्रेस 10 है, लेकिन इसका फिजिकल एड्रेस बताएं। अब ये अगर पेज 0 है, ये पेज 1 है और ये पेज आपका 2 है, हम कहेंगे कि ये पेज 2 है। अब पेज 2 किस फ्रेम में पड़ा हुआ, फर्स्ट फ्रेम में पड़ा हुआ। फर्स्ट फ्रेम कहाँ से शुरू हो रहा है, बाइट नंबर 4 से। ये पहला, दूसरा और तीसरा है, मींस के ये पहला, दूसरा और तीसरा। तो हम कहेंगे कि के का जो फिजिकल एड्रेस है वो 7 है। बाइट नंबर सपोज अगर ये 4 है, 5 और 6, बाइट नंबर के का 6 है, उसका लॉजिकल एड्रेस जो था वो 10 था। तो इस तरह से लॉजिकल से फिजिकल एड्रेस आपका वेरिएट कर सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है। तो हमने दो चीज़ें यहाँ पे ली हैं, फ्रेम एड्रेस लिया है और डिफरेंस ऑफसेट लिया है। जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 3 का ऑफसेट है, ये अगर सपोज 0 ऑफसेट है, ये 1 ऑफसेट है, ये 2 का ऑफसेट है, तो हमने 4+2 ऑफसेट ऐड किया तो हमारे पास यहाँ पे एड्रेस निकला है फिजिकल 6। तो हमने कहा के का एड्रेस 6 निकलेगा। तो इस तरह से आप पेजिंग के लिए डिफरेंट किस्म की एड्रेस स्कीम्स
बना सकते हैं। जी, यहाँ पे फर्दर कुछ पेजिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है कि पेज साइज आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज आपका पेज साइज है 2048 बाइट्स का, मीन्स के 2 KB का। तो आपने कहा जी कि प्रोसेस का साइज या प्रोग्राम का साइज है 72766। तो पेजेस आपके कितने बनेंगे? 35 पेजेस तो पूरे पूरे बन गए, प्लस आपके 1086 बाइट्स एक्स्ट्रा बचे। अब यहाँ पे बात होने लगी है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एग्जिस्ट कर सकती है पेजिंग में। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो नहीं आ रही, लेकिन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन पेजिंग में भी आएगी। कैसे? 72,766 पे हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 35 पेजेस तो पूरे पूरे आ गए। हमारे पास 1086 बाइट्स फर्दर बच रहे हैं, लेकिन हमारे पास फ्रेम तो पूरा का पूरा 2018 बाइट्स का है, क्योंकि पेज साइज और फ्रेम साइज इक्वल है ना। तो हमारे पास हमें ये 1086 बाइट्स भी पूरे एक फ्रेम को देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 962 बाइट्स जो हैं वो बचेंगे, एज एन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के तौर पे जाएंगे। इसमें वो कहता है जी वर्स्ट केस फ्रेगमेंटेशन क्या है। सपोज आपका हो जी के 35 पेजेस और उसमें सिर्फ एक प्लस सिर्फ एक बाइट एक्स्ट्रा बच गई थी। यहाँ पे तो 1086 बाइट्स बच रहे हैं ना एक्स्ट्रा। आप कहेंगे जी सिर्फ एक बाइट एक्स्ट्रा बची और 35 पेजेस पूरे पूरे आ गए, तो इट मीन्स यहाँ पे हमें 2017 बाइट्स जो होंगे वो आपके कहाँ पे जाएंगे? फ्रेगमेंटेशन में जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक बाइट के लिए नया फ्रेम एलोकेट करना पड़ रहा है। तो इट मीन्स कि ऑलमोस्ट आपका एक पूरे का पूरा फ्रेम जो है वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में जा रहा है इन द केस ऑफ पेजिंग। तो ये पेजिंग का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे नहीं खत्म हुई, वो डेफिनेटली प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेस टू प्रोसेस है। ऑन एवरेज वो कहते हैं जी कि हर प्रोसेस 1/2 फ्रेम साइज जो है वो फ्रेगमेंटेशन एवरेज लेता है। सो स्मॉल, तो जितना आप इसका साइज पेज का साइज जितना छोटा रखेंगे उतना ही आपका एवरेज फ्रेगमेंटेशन कम होगा, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन का जो साइज है वो कम हो जाएगा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का। लेकिन पेज का साइज कम करने से डेफिनेटली उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना प्लस उसको मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो वहाँ पे आपके पास ज़्यादा अप्रोच यही है कि पेज का साइज फिर बड़ा रखा जाए। तो पेज साइज आपका डे टू डे ग्रो ही कर रहा है। यहाँ पे सोलारिस की एग्जांपल दी गई है, 2 पेज साइज 8 KB एंड 4 MB। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डिफरेंट पेज साइज भी यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि 8 KB और 4 MB पेज साइज, 2 पेज साइज वो यूज करते हैं। प्रोसेस व्यू एंड फिजिकल मेमोरी नाउ वेरी डिफरेंट। अब आपकी फिजिकल मेमोरी बिल्कुल डिफरेंट है और लॉजिकल बिल्कुल डिफरेंट है पेजिंग के। बाय इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस कैन ओनली एक्सेस इट्स ऑन मेमोरी। यहाँ पे जो हमारी प्रोटेक्शन थी कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस में ना जाए, डेफिनेटली जब हर प्रोसेस का अपना पेज नंबर है, अपने पेजेस हैं, तो वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में नहीं जाएगा और इसको मैनेज कौन कर रहा होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे हमारे पास एक डायग्राम है जो कि फ्रेम्स के स्टेटस को दिखाया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो फर्स्ट सिनेरियो बिफोर एलोकेशन है, आपको एक मेमोरी दिखाई गई है। ये वाली आपकी मेमोरी स्पेस जो है ये बिफोर एलोकेशन है, और इसके अगेंस्ट ये वाला जो मेमोरी है ये आफ्टर एलोकेशन दिखाई गई है, ये वाला जो पोर्शन।
तो बिफोर एलोकेशन अगर आप इस मेमोरी को देखें तो वो कहता है जी कि फ्रेम नंबर 14, फ्रेम नंबर 13, 18, 20 और 15 ये फ्री पड़े हुए। फिर फ्री फ्रेम लिस्ट 13 भी फ्री, 14 भी फ्री, 15 भी फ्री, 16, 17 ऑक्योपाइड, 18 भी फ्री और 20 भी फ्री। एक नया प्रोसेस आया जिसके 4 टेबल थे, पेज 0 सॉरी 4 पेजेस थे, पेज 0, पेज 1, पेज 2 और पेज 3। न्यू प्रोसेस पेज टेबल क्या जनरेट हुआ कि पेज 14 पे फ्रेम 14 पे पेज 0 रखना है, 13 पे 1, 18 पे 2 और 20 पे आपने पेज नंबर 3 रख देना है। अब इसी तरह से आप देखें यहाँ पे ये वाले पेजेस में और ये वाले फ्रेम्स में पेजेस लोड कर दिए गए हैं। अब आपके पास जो फ्री फ्रेम बचा है, फ्री फ्रेम की लिस्ट है वो एक ही है जो कि आपका फ्रेम नंबर 15 है। बाकी सारे के सारे पेजेस में आपका नया प्रोसेस लोड कर दिया गया है, जो यहाँ पे थोड़े ग्रे में आ रहा है। ये जो ब्लू शेड में आ रहा है ये पहले से कोई प्रोसेस पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो फ्री की लिस्ट है वो कम हो गई है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को मैनेज करता है कि कौन से फ्रेम्स कौन से प्रोसेस के पेजेस पे एलोकेट हुए हैं, कौन से फ्रेम फ्री पड़े हुए हैं, किस प्रोसेस को कितने पेजेस चाहिए, क्या वो दिए जा सकते हैं या नहीं दिए जा सकते। तो ये सारे का सारा डेटा जो है या इंफॉर्मेशन जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से मैनेज कर रहा होता है। जी, हमारा मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक यहीं तक था, जिसमें हम फ्रेगमेंटेशन के डिफरेंट हमने टॉपिक्स पढ़े और पेजिंग को देखा। तो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यहीं तक। अस्सलाम वालेकुम।